हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सेकंड का एग्जाम्पल नंबर 15 बताएंगे फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है सेक्शन ऑफ सॉलिड। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन क्या हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास 30 मिलीमीटर आधार की भुजा तथा 60 मिलीमीटर लंबी अक्ष का एक समषटभुजाकार एक हमारे पास समषटभुज है। पिरामिड अपने आधार पर HP में रखा है। तो हमें पता चल गया है कि जो हमारा है पिरामिड वो हमारा BP/HP है, तो HP में रखा है, नीचे रखा है। अगर हमारे पास BP/HP है तो हमारा ये HP में रखा है एक भुजा BP के समांतर, जिसकी जो भुजा है एक भुजा जो है वो BP के समांतर। जब हमारा BP ऊपर है तो समांतर इसका नीचे मिलेगा। HP होता तो HP के समांतर में ऊपर मिलता। जब BP के समांतर है, इसके आधार से इसका आधार से 20 मिलीमीटर ऊंचाई BT तल काटा जाता है, क्षैतिज तल काटा जाता है, प्रक्षेप हमें खींचने हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक 30 मिलीमीटर आधार का एक हम समषटभुजाकार बना लेते हैं। समषटभुज हम कैसे बनाएंगे? एक 30 मिलीमीटर की रेखा खींचकर उस पर हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना होता है, क्योंकि जो समषटभुज है उसका जो परफेक्ट एंगल बनाने का होता है वो हमारे पास 120 डिग्री होता है। तो हम 30 मिलीमीटर का एक आधार खींचकर उस पर 120 डिग्री का एंगल बनाते रहेंगे। तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। यह हमने इसमें एक XY रेखा खींच दी है, जिसमें हमने BP/HP दिखा दिया है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमें इसमें 30 मिलीमीटर का एक रेखा खींचनी है। तो हम 30 मिलीमीटर की एक रेखा खींचते, जो इसका आधार होगा वो BP के समांतर होना चाहिए। तो हम एक BP के समांतर और इसके आधार 30 मिलीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं। ये हमने 30 मिलीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेते हैं। अब हम इस पर 120 डिग्री के एंगल बनाएंगे। 120 डिग्री के एंगल बनाते हैं पहले हम। ये हमने 120 डिग्री का एंगल बना लिया। अब हम 120 डिग्री में भी 3 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेते हैं। ये हमने इसमें 30 मिलीमीटर पर एक पॉइंट लगा लिया। यहाँ से हम 120 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। ये हमने इसमें भी 30 मिलीमीटर पर एक पॉइंट लगा लिया। ऐसे हम इसका पूरा अपना षटभुज कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने अपना समषटभुज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम इसे नेम दे देंगे। नेम इसे हम देते हैं A, इसे हम देते हैं B, इसे हम देते हैं C, इसे D, इसे E, इसे F। ये हमने इसके नेम भी दे दिए हैं। अब हम इसका सेंटर पॉइंट फाइंड कर लेंगे। सेंटर पॉइंट हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि हमें इसका एक पिरामिड बनाना है। पिरामिड हमारा ऊपर से त्रिभुजाकार होता है। तो हम पहले इसका सेंटर पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट हम कैसे फाइंड करके हम इनके पॉइंटों को मिला देते हैं आपस में। ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट आ गया। अब हम इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। तो हम प्रक्षेप ऊपर लेते हैं, तो हम इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेंगे। ये हमने इसके प्रक्षेप ऊपर दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो इसकी एक्सिस है वो 60 मिलीमीटर है। तो हम यहाँ से 60 मिलीमीटर का एक पॉइंट ले लेते हैं। तो हमारे पास ये जो आया है, ये हमारे पास 60 मिलीमीटर का पॉइंट आ गया है। ये हमारे पास 60 मिलीमीटर का पॉइंट आ गया है। अब हमें क्या करना था, इससे हमें एक पिरामिड बनाना है। पिरामिड के लिए जो इसके मेन पॉइंट हैं हम उनसे ले लेते हैं। ये हमारे पास इसके मेन पॉइंट आ गए। इनसे हम उसका जो हमने 60 मिलीमीटर का ये पॉइंट लिया था उसे हम मिला देते हैं। ये हमने इसके सभी पॉइंटों को मिला दिया है। हम इसे O था तो ये हो जाएगा O डैश, ये A है तो ये हो जाएगा हमारे पास A डैश, ये हमारे पास F और B था तो ये हो जाएगा F डैश B डैश, F डैश और B डैश। ये हमारे पास E डैश और C डैश, E डैश और C डैश, और ये हो जाएगा हमारे पास D डैश। ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें क्वेश्चन में ये दे रखा था कि जो इसका आधार पर HP में रखा है एक भुजा BP के समांतर। तो हम इससे क्वेश्चन दिखाए थे आपको। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था कि जो इसका जो में रखा है HP में रखा है एक भुजा BP के समांतर है। तो हमने इसकी एक भुजा BP के समांतर बना दी, क्योंकि हमारे पास ये BP का समांतर होता है। BP के समांतर इसके आधार से 20 मिलीमीटर ऊंचाई BT तल काटा जाता है। जो हमें एक BT तल काटना है, हमें क्या काटना है, एक BT तल, जिसे हम क्षैतिज तल भी कहते हैं। तो हमें BT काटना है। BT कहाँ कटता है? अगर हमारा जो काट तल आता है वो BP में आता है तो उसे BT लिखते हैं। अगर HP में होता है तो हम इसे HT लिखते हैं। तो हमें इसमें BT काटना है, तो BT क्या हो जाएगा, BT हमारा BP में कटेगा। और ये आधार जो है इससे हमें काटना है 20 मिलीमीटर ऊपर। तो हम 20 मिलीमीटर ऊपर का एक पॉइंट लेते हैं। ये हमारे पास 20 मिलीमीटर ऊपर का एक पॉइंट आ गया है। यहाँ से हमें एक काट तल निकालना है, वो हम निकाल लेते हैं।
ये हमने BT निकाला है, इसे हिंदी में क्षैतिज तल भी कहते हैं। जब ये हमारा BT आ गया है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये पॉइंट आ गए हैं, इन पॉइंटों को हम नेम दे देते हैं। नेम हम कैसे कैसे देंगे, तो ये हमें इसका एक शॉर्ट तरीका आपको पहले ही बताया था। तो हम इस पर ये देखते हैं कि जो ये रेखा है उसने हमारे किस किस पॉइंट को काटा है। ठीक, तो पहले हम ये देखते हैं इसने हमारे किस किस पॉइंट को काटा है। तो हमारे पास है पहला ये O और A है, O और A, O और A। उसके बाद हमारे पास है O और F, O और F, और ये B भी है, O F B। उसके बाद है O E C, O E और C। फिर इसने हमारा काटा है O और D को। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग कर देंगे। नेमिंग हम इसे देते हैं 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4। हम यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5 डैश। एक मिनट, ये हमारा यहाँ 3 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा पास 4। इन्हें हम डैश में लिखेंगे। डैश में हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा HP से अगर हम ऊपर भेजते हैं, जो हमारा HP है, HP में जो हमारे होते हैं वो विदाउट डैश होते हैं, और जो BP में होते हैं, मतलब जो हमारा HP से दूसरा वाला होता है, जो हमारा एलिवेशन बनता है, उसे हम क्या देते हैं, उसे हम डैश में देते हैं एलिवेशन को। तो ये हमारा एलिवेशन बनेगा, ये हमारा यहाँ पे एलिवेशन बनेगा, और ये हमारा है यहाँ प्लान, क्योंकि मैं क्वेश्चन में दे रखा था। तो हमने इसे डैश में लिखा है। वो हम इसके प्रक्षेप नीचे ले लेते हैं। तो हम इसके प्रक्षेप ले लेते हैं। पहले हमने इसके प्रक्षेप नीचे ले लिए थे, और जो ये हमारे पास होगा AB, ये मिला हुआ होगा हमारे पास। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 1 डैश है इसका प्रक्षेप हमें यहाँ मिल गया है 1। ये हमारा देखो O और A के बीच में आ गया है 1। उसके बाद है हमारा OF और B, OF और B, ये हमारा O और F है। O और F के जो बीच में जो पॉइंट आ रहा है उसे हम देंगे 2 डैश, ये भी हमारा हो जाएगा 2 डैश। ठीक, हमने यहाँ लिखा नहीं है अभी, क्यों, अभी हम बताएंगे। ये हमारा है OE और C के बीच में हमारा है 3, OC और OE के बीच में जो हमारा है 3, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3। कहीं भी लिख सकते हो, ऊपर या नीचे, जो हमने ऊपर ही लिख दिया है 3 डैश। ये हमारा 3 होगा केवल, मतलब 2 और 3 होएगा। ये इसमें डैश नहीं आएगा क्योंकि हमने डैश ऊपर ले लिया है। तो ये हमारे पास और 3 हो गया है, और जो ये बचा है 4 का प्रक्षेप हमारे पास आ गया है ये। तो ये हो गया है 4। अब हम क्या करेंगे, हमने इन 2 पॉइंटों के नाम नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि जब ये हमारे पास 2 पॉइंट हैं F और B, और ये हमारे पास 2 ही लाइन आ रही है, तो अगर हम सेम वैसे तो लिख सकते हैं, कुछ ज़्यादा वो नहीं पड़ रहा क्योंकि ये एक ही बिंदु पर है। लेकिन अगर हम इसके 2 नाम देंगे तो हम ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। तो हम इसे 2 डैश हमारे पास है, 2 डैश के साथ साथ हम इसे क्या दे सकते हैं, हम इसे 2 डैश के साथ दे सकते हैं, हम यहाँ 5 डैश लिख सकते हैं, और यहाँ हम लिख देते हैं 6 डैश। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 6। आप इसे अलग अलग करके लिखना पड़ेगा आपको, यानी कि जैसे आपने ये लिखा था 0 और F, इसे आप क्या लिखोगे, फिर 0F को इसे आप लिखोगे 0 और F को सपो आपने क्या दिया 2, और 0 और B को क्या दिया आपने 5। तो ये देखो ये कंप्लीट हो गया, 2 और 5 था, ये 2 और 5 आ गया। 0F के बीच में हमने 2 दिया, 0 और B के बीच में हमने 5 दिया, तो ये 5 आ गया। और यहाँ पे भी ये वैलिड होगा, 0 और F के बीच में हमने 2 दिया, ये 2 आ गया। 0F के बीच 0 और B के बीच में हमने 5 दिया, ये 5 हो गया। तो ये हमारे पास ये हो गया। अब हम इन पॉइंटों को मिला देते हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ये हमने इन पॉइंटों को मिला दिया, तो हमें एक और सब कुछ प्राप्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है हाईलाइटेड है, तो जो हमारा बचता है, जो हमने काट तल काटा है, उससे जो हमारा बचता है उसे हम डार्क करते हैं। तो ये जो हमने काट तल काटा है, तो हमारे पास नीचे का बचा है, ये हमारे पास ऊपर का अलग हो जाएगा, तो हम इसे हाईलाइट कर देंगे। तो इसे हाईलाइट करने के लिए ये हमारे पास था, ये हाईलाइट हो जाएगा, इसे हम डार्क कर देंगे। फिर इसे हमने डार्क कर दिया,
इसी टाइप से हम इसे डार्क कर देंगे। ठीक, उसके बाद जो हमारा ये बचा है, अब इसमें हमें हैचिंग्स लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देंगे इसमें। ये हमने इसमें 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन भी ड्रॉ कर दिया है। तो आपका ये सवाल हो गया है, ये आपका प्लान बना है, ये आपका एलिवेशन है, तो हमने इसके ऊपर शेप खींच दिया है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।